वेलकम बैक टू द बी आर्ट्स टॉपर। वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी की BA 6 सेमेस्टर की ये क्लास है और पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका यूनिट 1 में ईस्ट एशिया रीजन है और इस वीडियो में हम ईस्ट एशिया का क्लाइमेट डिस्कस करेंगे। फाइन। ईस्ट एशिया के क्लाइमेट को ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि टेम्परेट मॉनसून टाइप का क्लाइमेट यहाँ पे हमें मिलता है। अब टेम्परेट मॉनसून क्यों कहते हैं इसको पहले समझ लेते हैं। इस मैप में देखो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो लाइन है लैटिट्यूड की, वो लगभग यहाँ से पास होती है, इंडिया के बीच में से इस तरह से जाएगी। तो ईस्ट एशिया रीजन की जो लोकेशन है, ये जितना भी कलर्ड पोर्शन है ये ईस्ट एशिया है और ये सारा ही लाई कर रहा है टेम्परेट रीजन में, ठीक है। तो टेम्परेट रीजन में इसकी लोकेशन होने के कारण इसमें टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट है। और दूसरा, यहाँ पे पास में ही ओशन है इस साइड से, तो मॉनसून विंड्स का यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहता है। मॉनसून विंड्स का इन्फ्लुएंस होने के कारण और इसकी लोकेशन टेम्परेट रीजन में होने के कारण इसको हम कह सकते हैं कि टेम्परेट मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है ब्रॉडली। फाइन। तो ये तो हो गया ईस्ट एशिया का एवरेज क्लाइमेट। अगर हमने पूरा ईस्ट एशिया रीजन का एवरेज क्लाइमेट निकाला तो वो टेम्परेट मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, ब्रॉडली हम ये कह देते हैं। लेकिन क्योंकि ईस्ट एशिया एक बहुत बड़ा वास्ट रीजन है, यहाँ पे सारे में ही हमें मॉनसून का इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा, तो कुछ वेरिएशंस मिलती है हमें। जैसे कि ये सदर्न चाइना वाला जो पोर्शन है, साउथ चाइना का सारा, ये है सब ट्रॉपिकल। क्योंकि ट्रॉपिकल जो रीजन है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इस लाइन से नीचे ट्रॉपिकल मिलेगा और यहाँ पे टेम्परेट मिलेगा, बिल्कुल एक्सट्रीम टेम्परेचर्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर धीरे धीरे करके ही चेंज होता है। तो यहाँ पे हमें जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है ना, उसके साथ थोड़ा बहुत सिमिलर क्लाइमेट मिलेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल हम कह सकते हैं। यहाँ पे सदर्न चाइना वाले पार्ट में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा। सेंट्रल चाइना जो क्लाइमेट मिलेगा हमें, सेंट्रल चाइना में वो मिलेगा हमें वार्म टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट। एक तो देखो ये डेजर्ट्स हैं यहाँ पे सारे और कॉन्टिनेंटैलिटी का इन्फ्लुएंस रहता है, ओशन का इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं आता। तो सेंट्रल चाइना में हमें मिलेगा वार्म टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट, थोड़ा सा वार्म मिलेगा और कुछ टेम्परेट का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहेगा। मतलब यहाँ पे विंटर्स थोड़ी एक्सट्रीम होंगी और गर्मियाँ भी होंगी और डेजर्ट का इन्फ्लुएंस रहेगा। और नॉर्थ चाइना, कोरियाज और जापान, इनमें हमें कूल टेम्परेट मिलेगा, इनमें टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा मिलेगा हमें, ठीक है। जापान क्योंकि एक तो ओशन के बीच में है, छोटा सा आइलैंड है, और नॉर्थ चाइना वाला जो पार्ट है, इनमें सब में ओशन का भी इन्फ्लुएंस आ रहा है और एक्सट्रीम टेम्परेट इनकी लोकेशन होती जा रही है। जितना आगे जाएंगे नॉर्थ में, इन जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है वो डाउन जाता जाएगा। यहाँ इस तरफ साउथ में आते जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। और कोस्टल एरियाज़ की अगर बात करें, आइलैंड्स की, तो इनमें मैरीटाइम क्लाइमेट मिलेगा, ओशन का इन्फ्लुएंस रहेगा। जबकि वेस्टर्न जो इंटीरियर है, ये सारा वेस्टर्न पार्ट जो है, ये कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट क्यों है? एक तो यहाँ पे देखो हिमालयाज हैं, माउंटेन्स, ये सारा माउंटेनियस रीजन है और डेजर्ट रीजन है। डेजर्ट्स भी ना देखो दो तरह के होते हैं, हॉट डेजर्ट्स भी होते हैं और कोल्ड भी होते हैं। तो इस रीजन में बेसिकली टेम्परेट लोकेशन होने के कारण मेनली यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएशंस हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि टेम्परेट मॉनसून टाइप का यहाँ पे हमें क्लाइमेट मिलता है। क्लियर? नाउ सीजन्स कौन कौन से होते हैं? देखो सीजन्स जो है ना, वो नर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में वेरी करते हैं। नर्दर्न हेमिस्फेयर में समर्स जो होती हैं वो जून टू अगस्त के महीने में होती हैं। ऑटम का जो सीज़न होता है सितंबर टू नवंबर का होता है। विंटर दिसंबर टू फरवरी हम कह सकते हैं। और स्प्रिंग मार्च टू मई, ये सारे सीजन्स होते हैं नर्दर्न हेमिस्फेयर में। और क्योंकि ईस्ट एशिया नर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो यहाँ पे भी यही सारे सीजन्स अप्लाई होंगे। फाइन। अब देखते हैं समर कंडीशंस किस तरह की होती हैं। देखो टेम्परेचर की अगर बात करें तो कॉन्टिनेंटैलिटी के कारण, कॉन्टिनेंटैलिटी का इफेक्ट रहता है ना, इसका क्या मतलब है? ओशन से थोड़ा दूर है, ओशन का जो इन्फ्लुएंस होता है वो इसके ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है। बाकी सारा ईस्ट एशिया जो अंदर वाला है, वहाँ पे कॉन्टिनेंटैलिटी का इफेक्ट रहता है। क्लियर? सो ड्यू टू कॉन्टिनेंटैलिटी, एवरेज जुलाई जो टेम्परेचर होता है सेंट्रल मेनलैंड चाइना पे, वो लगभग 32 डिग्री सेल्सियस का होता है, जो कि डिक्रीज करेगा बोथ ईस्टवर्ड भी, और ओशन का इन्फ्लुएंस आता है वहाँ पे, ठीक है। बोथ टुवर्ड्स ईस्टवर्ड ड्यू टू ओशनिक इन्फ्लुएंस एंड वेस्टवर्ड ड्यू टू माउंटेनियस टोपोग्राफी। तो ईस्ट एशिया का जो टेम्परेचर है वो सेंट्रल चाइना में 32 डिग्री सेल्सियस है एवरेज जुलाई का। समर की हम बात कर रहे हैं।
ये डिक्रीज़ करेगा। जैसे सपोज ये सेंट्रल चाइना है, वो ईस्टवर्ड भी डिक्रीज़ करेगा और वेस्टवर्ड भी डिक्रीज़ करेगा। दोनों तरफ से डिक्रीज़ ही क्यों होगा और बीच में ही हाई टेम्परेचर क्यों है? बिकॉज जितना ईस्टवर्ड जाते जाएंगे ओशन पास आता जा रहा है, और जितना वेस्टवर्ड जाते रहेंगे इधर हिमालयन माउंटेन्स का इन्फ्लुएंस आ रहा है। ठीक है, तो ये सेंट्रल चाइना में सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर मिलता है। ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड दोनों तरफ ही ये डिक्रीज़ करता है टेम्परेचर। क्लियर। नेक्स्ट है प्रेशर। ओवरऑल देखो समर में क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर लो होता है इंटीरियर लैंड्स में। एवरेज की अगर बात करें तो यहाँ पे 1004 मिली बार्स का प्रेशर होता है, और ये प्रेशर इंक्रीज करेगा वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड अप टू 1012 मिली बार्स। देखो इंक्रीज करेगा क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया ना, सेंट्रल चाइना में टेम्परेचर हाई है और वो डिक्रीज करता जा रहा है ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड। अब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर तो इंक्रीज ही करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना कम प्रेशर, और जितना कम टेम्परेचर उतना ज़्यादा प्रेशर, ये याद रखना है। तो इसको आप कर सकते हो, जहाँ पे हाई टेम्परेचर की बात हो रही है तो प्रेशर लो होगा। फाइन। नेक्स्ट है प्रिवेलिंग विंड्स। देखो साउथ ईस्टर्ली समर मानसून्स जो हैं वो रीजन में ब्लो करती हैं। इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स चलते हैं, हरिकेन्स और टाइफून्स, मेनली इनको हम ईस्ट एशिया वाले रीजन में बोलते हैं। तो ईस्ट एशिया में जो साइक्लोन्स होते हैं उनको मेनली क्या कहा जाता है? टाइफून्स। फाइन। नेक्स्ट है रेनफॉल। रेनफॉल देखो हैवीएस्ट होती है कोस्टल एरियाज़ में, और ये डिक्रीज करेगी वेस्टवर्ड। सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल ईस्ट एशिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है, पैसिफिक ओशन के पास वाला, वहाँ पे होगी, और जितना इंटीरियर में जाएंगे रेनफॉल डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि सी से जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, रेनफॉल उतनी ही कम होती जाएगी। और जितना सी के पास में आएंगे रेनफॉल वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ये जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है ना, यहीं पे मेनली ज़्यादा रेनफॉल होती है। मॉनसून का इन्फ्लुएंस यहीं तक रहता है। ठीक है, अंदर ज़्यादा बारिश नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट है विंटर कंडीशंस। अब विंटर कंडीशंस में क्या होता है? देखो दिसंबर टू फरवरी के मंथ्स में यहाँ पे विंटर्स होती हैं। एवरेज विंटर टेम्परेचर ईस्ट एशिया में होता है 0 डिग्री सेल्सियस का। 0 डिग्री सेल्सियस ये एवरेज है। सम वेरिएशंस होंगी, जैसे साउथ चाइना में जो सदर्न पोर्शन है चाइना का, जहाँ पे मैंने बताया था हाई टेम्परेचर प्रिवेलिंग होता है, बिकॉज ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है। वहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर होगा, विंटर्स के टाइम पे 0 नहीं होगा, और 16 डिग्री तक ये पहुँच जाता है। मतलब यहाँ पे 15-16 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर जो सदर्न पोर्शन है ना चाइना का, वहाँ पे रहता है, बिकॉज वो सब ट्रॉपिकल रीजन में है, ज़्यादा टेम्परेट रीजन में नहीं है। और जो साउथ सदर्न कोस्ट है, ताइवान, इनर मंगोलिया, मंचूरिया, इन सब में टेम्परेचर -16 डिग्री भी चला जाता है, बिकॉज देखो मंचूरिया, मंगोलिया ये तो एक्सट्रीम टेम्परेट रीजन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ताइवान में भी क्योंकि यहाँ पे ओशन का इन्फ्लुएंस रहता है, तो यहाँ पे विंटर्स एक्सट्रीम पड़ती हैं। और प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर क्योंकि देखो टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, कम है, तो प्रेशर क्या है? हाई होगा। हाई प्रेशर रहता है बिटवीन 1020 से 1030 मिली बार तक, 1032 मिली बार तक इसका मेनलैंड ईस्ट एशिया में ओवरऑल एवरेज प्रेशर रहता है। प्रिवेलिंग विंड्स यहाँ पे इस टाइम पे वेस्टर्लीज ब्लो करती हैं ओवर मंचूरिया एंड कोरियाज एंड नॉर्थ ईस्टर्लीज ब्लो करती हैं चाइना, ईस्टर्न चाइना और जापान में। तो जो मंचूरिया और कोरियाज वाला रीजन है वहाँ पे वेस्टर्लीज, और जापान एंड ईस्टर्न चाइना वाला जो रीजन है वहाँ पे ईस्टर्लीज ब्लो करती हैं। रेनफॉल कम होती है, देयर इज़ लिटिल रेनफॉल इन इंटीरियर चाइना। अंदर तो बहुत कम रेनफॉल होती है जो इंटीरियर चाइना के पार्ट्स हैं। मॉडरेट रेनफॉल होती है वेस्टर्न जापान, कोरियाज, कोस्टल ईस्टर्न चाइना और ताइवान। तो जितने एरियाज ओशन के पास में है, सी के पास में है, तो वहीं पे रेनफॉल होती है। अंदर डेजर्ट्स है मेनली, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये आपका क्लाइमेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेटिक रीजन्स करेंगे ईस्ट एशिया के। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें कि 1000 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है वो जल्दी से अचीव हो जाए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।